तपश ज़मीन को गरमाती है और कदीम कहानियां हुआ में सरगोशियां करती हैं। एक ऐसा राज दफन था जो इंसानी इर्तिका की कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये राज किसी खजाने या खोई हुई सल्तनत का नहीं था, बल्कि एक नन्हे से ढांचे का था जिसे दुनिया लूसी के नाम से जानती है। लूसी का फोसल, जो तकरीबन 3,200,000 साल है पुराना है, इथोपिया के अफ़ार ख़त्ते में 1974 में दरियाफ़त हुआ और उसकी दरियाफ़त ने साइंसदानों और आम लोगों दोनों को यकसां तौर पर सहरज़दा कर दिया। लूसी सिर्फ एक फोसल नहीं थी, वो हमारे माजी की एक झलक थी, एक ऐसा पैगाम थी जो वक्त की धूल में लिपटा हुआ था। लूसी की दरियाफ़त एक इत्तेफ़ाक़ी वाक़या था। माहिरीन बशरियात का एक गिरोह, जिसकी क़ियादत डोनाल्ड जोहानसन कर रहे थे, इस इलाके में तहक़ीक़ कर रहे थे जब उन्होंने एक बाजू की हड्डी का टुकड़ा देखा। इसके बाद उन्हें खोपड़ी के कुछ हिस्से, रीढ़ की हड्डी, पुसलियाँ और कोल्हे की हड्डी समेत मज़ीद कई हड्डियाँ मिलें। ये तमाम हड्डियाँ एक ही फ़र्द की थीं, जो एक बालिग़ मादा थी, जिसे उन्होंने मशहूर गाने लूसी इन दी स्काई विद डायमंड्स के नाम पर लूसी का नाम दिया। लूसी का ढांचा तकरीबन 40% मुकम्मल था, जो कि इस दौर के किसी भी कदीम इंसान नमा फोसल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुकम्मल था। लूसी के फोसल का सबसे बड़ा राज उसकी 2 टांगों पर चलने की सलाहियत थी। इसके कोल्हे की हड्डी और टांग की हड्डियों की साखत वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करती है कि लूसी सीधी खड़ी होकर चल सकती थी, बिल्कुल आज के इंसानों की तरह। ये दरियाफ़त इस वक्त के नज़रियात के ख़िलाफ़ थी, जिनके मुताबिक दिमाग का बड़ा होना 2 टांगों पर चलने से पहले आया था। लूसी के फोसल ने साबित किया कि हमारे आबाओ अजदाद ने पहले सीधा चलना सीखा और बाद में उनके दिमाग का हजम बढ़ा। ये एक इनकलाबी इंकशाफ था जिसने इंसानी इर्तिका के बारे में हमारी समझ को यकसर बदल दिया। लूसी का दूसरा अहम राज उसकी जिस्मानी साखत में पोशीदा था। इसका कद तकरीबन 3 फुट 6 इंच था और उसका वजन तकरीबन 60 पौंड था। इसके बाजू लंबे थे जो दरख्तों पर चढ़ने के लिए मोज़ों थे, लेकिन इसकी टांगें मजबूत थीं और सीधी चलने के लिए तैयार थीं। इसकी खोपड़ी छोटी थी और उसका दिमाग तकरीबन एक चिंपैंजी के दिमाग के बराबर था। लूसी के दांतों की साखत से पता चलता है कि वो पौधों और फलों पर मुश्तमिल ग़िज़ा खाती थी। इसकी जिस्मानी साखत में कदीम बंदरों और जदीद इंसानों दोनों की खुसूसियात मौजूद थीं, जिससे ये साबित होता था कि वो एक अबूरी नौ थी जो दोनों गिरोहों के दरमियान एक कड़ी का काम करती थी। लूसी का फोसल एक नई नौ की शनाख्त का बास बना, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का नाम दिया गया। ये नौ तकरीबन 3 करोड़ 9 से 2 करोड़ 99 मिलियन साल पहले मशरक़ी अफ्रीका में मौजूद थी। लूसी इस नौ का सबसे मशहूर और मुकम्मल नमूना है और उसने साइंसदानों को इस दौर के इंसान नमा मखलूक़ात के बारे में बहुत सी कीमती मालूमात फ़राहम की हैं। लूसी के फोसल ने हमें ये भी बताया कि हमारे कदीम आबाओ अजदाद किस तरह के माहौल में रहते थे। इसके फोसल के साथ मिलने वाले दूसरे जानवरों और पौधों के फोसल से पता चलता है कि लूसी एक ऐसे इलाके में रहती थी जो घास के मैदानों और जंगलात का एक मरकब था। ये माहौल उसे खुराक और पनाह दोनों फराहम करता था। लूसी का राज सिर्फ उसकी जिस्मानी साखत और 2 टांगों पर चलने की सलाहियत तक महदूद नहीं था। इसके फोसल ने हमें ये भी बताया कि वो एक समाजी मखलूक थी जो गिरोहों में रहती थी। इसके फोसल के साथ मिलने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एवरेंसिस के फोसल से पता चलता है कि ये नौ एक साथ रहती थी, शायद शिकारियों से बचने और खुराक तलाश करने के लिए। लूसी का फोसल इंसानी इर्तिका के मुताला में एक सिंग मेल की हैसियत रखता है। उसने हमें ये समझने में मदद की है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कैसे बने हैं। लूसी का ढांचा, जो लाखों साल पहले दफन था, आज भी हमें अपने माजी के बारे में बता रहा है और उसके राज मुस्तकबल में भी साइंसदानों को मतूजा करते रहेंगे। लूसी वाकई एक गैर मामूली दरियाफत थी, एक ऐसी खड़की जो हमें वक्त के धंधले मनाजर में झांकने का मौका फ्राहम करती है और हमें ये याद दिलाती है कि हम सब एक ही कदीम कहानी का हिस्सा हैं।